मानसून आ गया है। हरियाली और पकौड़े के साथ एक अनचाहा मेहमान भी आता है, डेंगू। बारिश की फुहारें जहां मौसम को खुशनुमा बनाती हैं, वहीं डेंगू का खतरा भी चुपचाप हमारे आसपास मंडराने लगता है। ये कोई रिश्तेदार नहीं, बल्कि एक खतरनाक बीमारी है जो हर साल हजारों लोगों को बीमार कर देती है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाती है और कई परिवार चिंता में डूब जाते हैं। डेंगू एक वायरल बुखार है जो एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर दिखने में छोटा जरूर है, लेकिन इसके काटने के बाद बुखार, सिरदर्द और बदन दर्द जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ये मच्छर साफ पानी में पनपता है, यानी हमारे घरों के आसपास जमा पानी इसका पसंदीदा ठिकाना है। अक्सर हम सोचते हैं कि गंदा पानी ही खतरनाक है, लेकिन डेंगू का मच्छर तो साफ पानी में ही पनपता है। बारिश के मौसम में जगह जगह पानी जमा हो जाता है। टायर, गमले, कूलर, बर्तन, यही डेंगू मच्छर के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं। थोड़ी सी लापरवाही से मच्छरों की तादाद तेजी से बढ़ सकती है। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए बारिश के साथ साथ अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दें। हर हफ्ते पानी की टंकियों, कूलर और गमलों को खाली और साफ करें। डेंगू लाइलाज नहीं है, लेकिन लापरवाही जानलेवा हो सकती है। समय पर इलाज और सावधानी से इस बीमारी को हराया जा सकता है। जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम सतर्क रहें तो डेंगू को घर में घुसने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और पड़ोसियों को भी जागरूक करें ताकि सभी सुरक्षित रहें। आइए जानें डेंगू के लक्षण क्या हैं और कब सतर्क होना चाहिए। सही समय पर पहचान और इलाज से हम डेंगू को मात दे सकते हैं। डेंगू के लक्षण अक्सर आम वायरल बुखार जैसे ही शुरू होते हैं। तेज बुखार 103 to 104 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, सिर दर्द, खासकर आंखों के पीछे दर्द और शरीर में भयानक दर्द। कई बार मरीज को लगता है कि यह साधारण बुखार है, लेकिन डेंगू में दर्द और कमजोरी ज्यादा महसूस होती है। शरीर टूटने जैसा एहसास होता है और मांसपेशियों व जोड़ों में भी तेज दर्द हो सकता है। मरीज को उठने बैठने में भी तकलीफ हो सकती है। कई बार इतनी कमजोरी आ जाती है कि रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। थकान और सुस्ती लगातार बनी रह सकती है। इसके अलावा जी मिचलाना, उल्टी, लाल चकत्ते, भूख न लगना और कमजोरी भी आम लक्षण हैं। कुछ लोगों को हल्का बुखार और हल्की कमजोरी भी हो सकती है, लेकिन अगर ये लक्षण बढ़ते जाएं तो सतर्क हो जाएं। अगर बारिश के मौसम में ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, खुद इलाज न करें। डेंगू के लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए समय पर सलाह लेना जरूरी है। अब गंभीर संकेतों की बात करें। पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टियां, मसूड़ों या नाक से खून आना, उल्टी या मल में खून, बहुत ज्यादा सुस्ती या चिड़चिड़ापन, सांस लेने में दिक्कत। ये लक्षण दिखें तो बिल्कुल भी देर न करें। ये संकेत बताते हैं कि डेंगू खतरनाक स्टेज में पहुंच गया है। इसे डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं। इस स्थिति में शरीर में खून की कमी और अंगों पर असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में घर पर इलाज न करें, तुरंत अस्पताल जाएं। समय पर अस्पताल पहुंचना ही सबसे जरूरी कदम है। सही समय पर सही कदम उठाना ही जान बचा सकता है। डेंगू को हल्के में न लें। सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। इलाज से बेहतर है रोकथाम। घर और आसपास कहीं भी साफ पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले, टायर, बर्तन, टंकियां हमेशा ढककर रखें। डेंगू मच्छर दिन में, खासकर सुबह शाम काटता है। इन समयों में सावधान रहें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, पूरी आस्तीन के हल्के रंग के कपड़े और रात को मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। घर में जाली लगवाएं। शाम को दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। पड़ोसियों को भी जागरूक करें। सिर्फ अपना घर नहीं, पूरा मोहल्ला साफ रखें। नगर पालिका को सूचित करें अगर कहीं पानी जमा हो रहा है। डेंगू से लड़ाई सबकी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी मेहनत बड़ी बीमारी से बचा सकती है। अगर डेंगू के लक्षण दिखें, जैसे तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द या त्वचा पर चकत्ते, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। खुद से इलाज करने की बजाय विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि डेंगू के लक्षण कई बार सामान्य वायरल बुखार जैसे लग सकते हैं, लेकिन सही जांच और इलाज न मिलने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। खुद दवा न लें, खासकर एस्पिरिन या इबुप्रोफेन नहीं, क्योंकि ये दवाएं डेंगू में खतरनाक साबित हो सकती हैं और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा सकती हैं। डॉक्टर ब्लड टेस्ट जैसे NS1 एंटीजन, IgM IgG एंटीबॉडी और CBC करवा सकते हैं, ताकि डेंगू की पुष्टि हो सके और प्लेटलेट्स की संख्या का पता चल सके।
प्लेटलेट्स की संख्या और मरीज की हालत देखकर डॉक्टर तय करेंगे कि इलाज घर पर होगा या अस्पताल में। सही समय पर फैसला मरीज की सुरक्षा के लिए जरूरी है। डेंगू का कोई खास इलाज नहीं। शरीर खुद वायरस से लड़ता है, लेकिन डॉक्टर की देखरेख में इलाज से जटिलताओं का खतरा कम होता है। मरीज को आराम दें, खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने और रिकवरी में मदद करता है। पानी, नारियल पानी, जूस, ऑरेंज जैसे तरल पदार्थ सबसे बेहतर हैं। बुखार के लिए सिर्फ डॉक्टर की बताई दवा जैसे पैरासिटामोल दें और दवा की मात्रा डॉक्टर के निर्देशानुसार ही दें। हल्का सुपाच्य खाना दें और मरीज की हालत पर लगातार नजर रखें ताकि कोई भी बदलाव तुरंत डॉक्टर को बताया जा सके। अगर कोई भी गंभीर लक्षण दिखे, जैसे सांस लेने में दिक्कत, लगातार उल्टी, पेट में तेज दर्द या ब्लीडिंग, तो तुरंत अस्पताल जाएं। समय पर इलाज जान बचा सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह को कभी नजरअंदाज न करें। डेंगू से लड़ाई सिर्फ डॉक्टर या सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हर कोई अपना घर और मोहल्ला साफ रखे तो डेंगू को रोका जा सकता है। जानकारी और जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। इसे अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक पहुंचाएं। कूलर का पानी बदलना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना और लक्षण दिखने पर डॉक्टर के पास जाना, ये बातें सबको बताएं। डेंगू से डरे नहीं, सतर्क रहें, सही समय पर सही कदम उठाएं। छोटी छोटी आदतें बड़ी बीमारियों से बचाती हैं। मिलकर काम करेंगे तो डेंगू जरूर हारेगा। खुश रहें, सुरक्षित रहें और मच्छरों को दूर रखें।